हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 21 जुलाई के लिए, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनकी पोजीशंस थोड़ी सी बुलिश बनी है। 1,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर हैं, ठीक है। तो पुट राइटिंग प्लस कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है यहाँ से। इसके बाद में डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1400 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 445 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 92 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1309 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस इनका डेटा देखते हैं तो स्लाइटली बियरिश हुआ है पिछले दिन से। पुट शॉर्ट की पोजीशन से ये लोग निकले हैं, 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। शॉर्ट साइड के सिर्फ मतलब पुट बाइंग में से भी निकले हैं ये लोग, बट सिर्फ 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही इन्होंने क्लोज किए हैं, ठीक है। तो पुट राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा क्लोज किए हैं, तो बायस थोड़ा सा नेगेटिव लेके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल बाइंग से ये लोग निकले हैं। तो मेनली देखा जाए तो कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक लेवल के ऊपर तो जाएगा नहीं, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही रहेगा। प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले दिन से। पुट शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। पुट बाइंग इन्होंने ऐड करी है ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.36 पे, तो काफ़ी बुलिश है। मेन रेजिस्टेंस हमें 250 वाले लेवल पे ही दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट 260-70 के ऊपर निकलना शुरू करता है ना, तब प्रॉब्लम होगी राइटर्स को, और ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर सकते हैं, जिससे मार्केट को ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लेवल 24,400 तक लेके जा सकते हैं। इन द मनी के अंदर ऑल्दो कॉल राइटिंग भी क्लोज हुई है, इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग भी क्लोज हुई है, ठीक है। मेन पुट राइटिंग जो है वो काफ़ी नीचे वाले लेवल पे हमें दिखाई दे रही है, 23,900 950 वाले जोन के आसपास। ऑल्दो बड़े बड़े लेवल्स बीच में 24,200, 24,100, 24,000 वाले लेवल पे भी सपोर्ट है, राइट। तो मतलब मेन ये है कि मार्केट कहीं ऊपर की साइड में अगर मिलता है एक बारी को 250 के आसपास, तो वहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल वगैरह बनती है तो शॉर्टिंग के लिए देखा जा सकता है, जिसके टारगेट 24,100 तक के देखे जाएँ, 100 150 वाले ज़ोन तक के। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो देखिए, जब तक मार्केट 24,267 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ना, तब तक बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही बाइंग देखनी है, और टारगेट अपने 24,340 तक के पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर का लेवल जो है वो है 24,383 का। तो ये दो टारगेट्स अपने रहेंगे अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हमें मिलती है तो समहाउ। बिकॉज़ यहाँ पे मार्केट जाके कुछ इस तरीके का एक एम पैटर्न भी ऊपर की साइड में बना सकता है। तो अगर इस लेवल से रिजेक्शन ले लेता है या फ्लैट खुल के ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है मार्केट, तो उस केस में शॉर्टिंग के लिए ही देख सकते हैं। टारगेट उसके 24,175 तक के रखेंगे हम, ठीक है, इस जगह तक के। तो इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा। अगर मार्केट देखिए, ये मार्केट ने एक सपोर्ट का लेवल बनाया है अपने लिए, 2 बारी इधर की साइड से आके अप साइड का मूव दिखाया है। अगर ये 150, 125 वगैरह वाले लेवल के भी नीचे जाने लग गया ना, अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गई, तो फिर नेक्स्ट लेवल मार्केट को सपोर्ट 24,051 पे मिलेगा। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,160 पे चल रहा है। हमारी क्लोजिंग 259 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स के आसपास अभी डाउन है। तो गैप डाउन वगैरह दिखाई दे रहा है। बट अगर गैप डाउन हो जाएगा मार्केट तो इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। उस केस में तो फिर अगर जब 24,130 वगैरह के लेवल्स टूटेंगे तभी कोई शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। बिकॉज़ यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट अपने इन वाले लेवल्स तक जा सकता है। तो इस ज़ोन के आसपास पे अगर कोई बुलिश पैटर्न आपको दिखाई देता है तभी बाइंग के लिए देखिएगा। टारगेट अपने 24,239 तक के रखेंगे। अगर ये वाले लेवल्स भी टूट जाते हैं, व्हिच इज़ 24,135 का लेवल है ये, अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट टारगेट अपना 24,051 का रहेगा। कोई बड़े गैप अप या गैप डाउन के केस में कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। सेंसेक्स देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही बनता है जैसा निफ्टी का बनता है। तो जब तक मार्केट 77,853 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक बाइंग के लिए नहीं देखेंगे।
अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है या फ्लैट खुल के भी रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे पहले टारगेट 77,533 के रहेंगे। ठीक है, बिकॉज़ इस ज़ोन के अंदर 533 से लेके 366 का जो ये ज़ोन है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब अगर मार्केट जैसा दिखा रहा है, अगर ऐसे गैप डाउन करके खुलता है, तो मोस्टली इसी ज़ोन के आसपास कहीं पे खुलेगा वो। तो अगर यहाँ पे कोई आपको बुलिश पैटर्न दिखाई दे, तभी बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट 77,713 के 717 के रहेंगे, जो आज की क्लोजिंग है हमारी। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का जो अपसाइड का लेवल निकल के आएगा, वो आता है इधर की साइड में, व्हिच इज़ 78,050 का। ठीक है, तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो बेस्ट है एक रिट्रेसमेंट मिल जाए, उसके बाद बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट 78,200 तक के रखेंगे। नीचे की साइड में मैंने आपको बता ही दिया है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी तो ये टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, बिकॉज़ इस ज़ोन पे आगे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो या तो मार्केट अगर फ्लैट खुले या इधर से रिजेक्शन ले, तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। अगर गैप डाउन करके इस ज़ोन के आसपास खुलेंगे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे देखना है किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। अगर बुलिश पैटर्न बन रहा है तो बाइंग के लिए, अदरवाइज़ इस लेवल के भी नीचे क्लोजिंग आ रही है 77,366 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट 77,083 के रहेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर जब मार्केट इस लेवल के ऊपर 58,114 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब बाइंग के लिए देखना है। टारगेट 58,364 तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके बाद का लेवल जो है 58,509 का है। अगर मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले लेता है या फ्लैट खुल के ही नीचे की तरफ चलता है, तो मार्केट हो सकता है नीचे की तरफ आए तो अपने इस ज़ोन के आसपास 57,700 के आसपास तक आए। तो इस लेवल को मार्क करके रखिएगा आप। ठीक है, 750 टू बी सेफर साइड पे होने के लिए, बल्कि आपको मैं कहूँगा अगर यहाँ कहीं पे मिलता है, तो इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देखेंगे तो 57,800 के पहले टारगेट, दूसरे टारगेट आप इस लेवल के कर सकते हो व्हिच इज़ 57,600 का। ठीक है, अब गैप डाउन करके इसी ज़ोन पे खुलेगा तो फिर तो वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो रहेगा, बिकॉज़ इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स फिर अपने ये वाले नहीं, ये 57 टू 86 के रखेंगे हम। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.